के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। उस हवेली का दरवाज़ा वर्षों से बंद पड़ा था और लोगों का मानना था कि वहाँ एक भयंकर चुड़ैल का साया है। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौट के आता। गांव के 3 दोस्तों रवि, साक्षी और अर्जुन जब इनको इस कहानी के बारे में पता चलता है तो वह इन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे साहसी थे और रहस्य सुलझाने के शौकीन भी थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर उस रहस्य से पर्दाफाश करेंगे। रात के समय जब पूरे गांव सो रहा होता है तभी तीनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। वे डरते डरते अंदर घुसे। अंदर घना अंधेरा और चारों ओर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। अचानक साक्षी की नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में एक डरावनी औरत दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। साक्षी ने धीरे से अपने दोस्तों को उस पेंटिंग की ओर इशारा किया। तभी पेंटिंग से एक धीमी सी हंसी की आवाज़ आई, जिससे तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहाँ से चलना चाहिए, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसे ख़त्म भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक तहखाने की सीढ़ियाँ मिलती हैं। तीनों ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गए। तहखाने में एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीचों बीच एक लोहे की पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। रवि ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। वहां चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगीं और तभी एक कर्कश हंसी गूंज उठी। तुमने मेरी तिजोरी को छूने की हिम्मत कैसे की? एक भयानक आवाज ने पूरे कमरे को कपा दिया। तीनों ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक काले वस्त्रों में लिपटी हुई चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। और उसने कहा, कौन हो तुम? साक्षी ने कांपते हुए पूछा। मैं इस हवेली की रक्षक हूँ, चुड़ैल ने गुस्से से जवाब दिया। जो भी यहाँ खजाने की लालच में आता है उसका यही हश्र होता है। अर्जुन ने हिम्मत करते हुए कहा, हम खजाने के लिए नहीं आए हैं, हम बस इस हवेली के रहस्य को जानना चाहते थे। रहस्य? चुड़ैल की हंसी चारों ओर गूंज उठी। यहाँ का असली रहस्य मैं ही हूँ। ये हवेली कभी एक खुशहाल जगह हुआ करती थी, लेकिन लालच ने इसे बर्बाद कर दिया। मैं तब से यहाँ कैद हूँ और जो भी मेरे खजाने को लेने आता है
वह भी हमेशा के लिए यहाँ रह जाता है। तीनों दोस्त भयभीत हो गए। तभी साक्षी को पेंटिंग की याद आई। उसने कहा, तुम वही हो ना जो पेंटिंग में थी? चुड़ैल ने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, हाँ, वह मेरी ही पेंटिंग है। अगर तुमने सचमुच इस रहस्य को समझ लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन याद रहे, तुम किसी और को यहाँ आने की बात नहीं बताओगे। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया और चुड़ैल ने हवा में हाथ घुमाया। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया और तीनों को बाहर की ओर धकेल दिया। वे भागते हुए गांव लौट गए। अगली सुबह उन्होंने ये तय किया कि वे इस भयानक रात के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन साक्षी के मन में एक सवाल अब भी उठ रहा था। अगर चुड़ैल की आत्मा अभी भी वहां कैद है, तो क्या कोई और उसकी तिजोरी का रहस्य जानने की कोशिश करेगा? उसके इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था और शायद कभी नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। दीवारें मेरा नाम फुसफुसा रही थी, लेकिन घर में सिर्फ मैं ही था। आईने में मैंने अपनी परछाई को पलक झपकाते देखा, जबकि मैं हिला तक नहीं। हर रात कदमों की आवाज़ मेरे दरवाजे पर रुक जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। छत पर परछाइयाँ चेहरे बना रही थीं और उनमें से एक मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं सोकर उठा और देखा कि मेरे फ़ोन में मेरी सोते हुए तस्वीर भरी थी और वे तस्वीरें इस कमरे से ली नहीं गई थी। मैंने अपनी माँ को रसोई से मुझे पुकारते सुना, लेकिन वो तो कई साल पहले मर चुकी है। लाइट्स बंद हुई और उस एक ही पल के अंधेरे में मैंने उसे वहीं खड़ा देखा। मेरी बेटी की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी, जबकि वो मेरे गोद में सो रही थी। हर रात खिड़की में एक चेहरा दिखाई देता है, लेकिन मैं 13वीं मंजिल पर रहता हूँ। मैंने उसे 6 फीट नीचे दफनाया था, फिर भी उसकी आवाज़ मुझे हर रात बुलाती है। दोस्तों, ऐसी भयानक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलेंगे खौफनाक वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।